हेलो दोस्तों, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। भारत सरकार पुराने 29 श्रम कानूनों को हटाकर 4 नए लेबर कोड ला रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अब हफ्ते में 4 दिन काम होगा, सैलरी कम हो जाएगी और पीएफ बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? क्या अब लेबर कोड के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? तो आइए आज की इस वीडियो में हम न्यू लेबर कोड को आसान भाषा में समझते हैं। सरकार ने 29 कानूनों को मिलाकर 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहला वेज कोड, सैलरी और बोनस के लिए। दूसरा सोशल सिक्योरिटी कोड, पीएफ, पेंशन और बीमा के लिए। तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कंपनी और वर्कर्स के रिश्तों और विवादों के लिए। चौथा ओएसएच कोड, वर्किंग कंडीशन और सुरक्षा के लिए। इनका मकसद है काम करने के पुराने और उलझे नियमों को डिजिटल इंडिया के हिसाब से आसान बनाना। सबसे बड़ा बदलाव आपकी सैलरी स्लिप में आएगा। नए नियम के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। इसका असर क्या होगा? अभी कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखती हैं ताकि उन्हें पीएफ कम देना पड़े। अब जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका पीएफ योगदान भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आपके हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा फंड जमा होगा। यह आपके भविष्य के लिए जबरदस्ती की बचत जैसा होगा। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबको चौंका दिया है। हफ्ते में 3 छुट्टियां। नियम कहता है कि हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम हो सकता है। सरकार कंपनियों को छूट दे सकती है कि वो 12 घंटे की शिफ्ट रखें। अगर शिफ्ट 12 घंटे की हुई तो आपको हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर कंपनी 8 घंटे की शिफ्ट रखती है तो वही पुराना 6 दिन का वर्किंग वीक रहेगा। यानी ये पूरी तरह आपकी कंपनी और उनके काम के तरीके पर निर्भर करेगा। छुट्टियों को लेकर भी एक अच्छी खबर है। पहले नियम था कि आपको साल में कम से कम 240 दिन काम करना होगा, तब जाकर आप छुट्टियां लेने के हकदार होंगे। अब इसे घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। यानी अब नए कर्मचारियों को साल खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब वो जल्दी छुट्टी ले सकेंगे। साथ ही साल के आखिर में बची हुई छुट्टियों को कैश कराने की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है। अब आते हैं लेबर कोड वाले हिस्से पर। अक्सर वर्कर और मालिक के बीच झगड़ा सालों साल कोर्ट में चलता था। नए कानूनों में कॉन्सिलिएशन यानी समझौते पर जोर दिया गया है। विवाद सुलझाने के लिए अब ट्रिब्यूनल का सिस्टम होगा। डिजिटल तरीके से शिकायत दर्ज होगी। बिना नोटिस दिए हड़ताल पर जाने पर अब सख्त नियम होंगे। सरकार का दावा है कि इससे कंपनियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा और वर्कर्स को जल्दी न्याय। तो कुल मिलाकर देखें तो ये न्यू लेबर कोड के 2 पहलू हैं। एक तरफ आपका रिटायरमेंट सुरक्षित हो रहा है और छुट्टियां आसान हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हाथ में आने वाला पैसा कम हो सकता है और वर्किंग आवर्स बढ़ सकते हैं। अभी ये कानून पूरी तरह लागू होने की प्रक्रिया में है। आपको क्या लगता है? क्या 12 घंटे की शिफ्ट और 3 दिन की छुट्टी वाला आइडिया इंडिया के लिए सही है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने कलीग्स के साथ शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।